Hello guys, this is Jayashree Kataria and I am here for telling about brachial plexus जो कि इजी से टॉपिक है पर कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कॉर्ड समझने में। थोड़ा सिंपल सा बेसिक्स अपन लेके चलते हैं और आप प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो क्योंकि हो सकता है कि बीच में आपको समझ ना आए, तो लाइन पर लाइन आप देखते चलना। So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकियल प्लेक्सिस में जब हम गो थ्रू करेंगे तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में रहता क्या है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में पहले हमारी आती है रूट, देन आती है आपका ट्रंक, देन आपका आता है डिवीजन, देन आपकी आती है कॉर्ड्स। तो जब आप रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स की बात करेंगे और कॉर्ड्स के बाद आपकी आएगी ब्रांचेस। तो जब हम रूट्स की बात करते हैं, तो रूट्स में क्या होता है, मतलब आप याद रख सकते हैं कैसे, आर टी डी सी बी, या फिर बैक से याद कर सकते हैं बी सी डी और आर टी आप याद रख सकते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब आ रही है, मतलब पहले क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, ट्रंक आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, कॉर्ड्स आ रही हैं या ब्रांचेस आ रहे हैं। तो जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स हमारी होती है 5 और हमारे ट्रंक होते हैं 3, फिर आपके डिवीजन हो जाते हैं 6 और फिर आपका जो कॉर्ड्स रहते हैं 5 और ब्रांचेस होती है 5। तो ये कैसे होंगी वो हम देखते हैं। तो हम इसको कैसे क्या बनाएंगे, तो पहले आप फर्स्ट सपोज हम ले लेंगे, आपकी रूट्स ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन आर टी देख रहे हैं। तो रूट्स ले लेंगे, तो रूट्स में क्या होगा, रूट्स में आपका आ जाता है, रूट्स ले लेते हैं तो रूट्स में आ जाता है आपका C5, C6, C7, C5, C6, C7, C8 और T1। हमें क्या करना है कि जो सारी रूट्स हैं, मतलब फर्स्ट जो 2 रूट्स हैं और जो लास्ट की 2 रूट्स हैं C7, C8 और T1, इनको हम कंबाइन कर देंगे। तो हमने इस वाली को कंबाइन कर दिया और जो लास्ट वाली है इसको कंबाइन कर दिया। अब बची हमारी सिंगल वाली जो मिड वाली है, ठीक है। तो हमारे जो ये होगा, रूट्स हमारी हो चुकी है, रूट्स के बाद हमारी बन रही है ट्रंक। तो ट्रंक हमारी निकल चुकी है, जो कि ये है फर्स्ट ट्रंक होती है, 3 ट्रंक होती है। तो हम ट्रंक देख लेते हैं, ओके। तो ट्रंक हमारी 3 होती है, तो ये फर्स्ट ट्रंक हो गई, ये सेकंड ट्रंक हो गई, थर्ड ट्रंक हो गई। तो फर्स्ट हमारी 5 रूट हो गई है, देन 3 ट्रंक हो गई हैं, ठीक है। तो ट्रंक का क्या होगा, ट्रंक हमारी 3 हो गई। अब ट्रंक से हमारी बनेगी थर्ड, आपका आ जाता है थर्ड डिवीजन। हमारे 5 रूट्स हो चुकी है, 3 ट्रंक हो चुकी है। डिवीजन में हम हर ट्रंक से, जो हमारे 3 ट्रंक है, हर ट्रंक से 2-2 डिवीजन हम निकालेंगे। तो फॉर सब में जो 2 डिवीजन रहेंगे वो होगा वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल और वेंट्रल डॉर्सल। अब ये वेंट्रल डॉर्सल जो हमारे डिवीजन निकले हैं, तो हम जितने भी डॉर्सल वाले हैं, सबके तीनों के जो डॉर्सल वाले हैं, आप तीनों के डॉर्सल वालों का आप कंबाइन कर दो। जब आप इन तीनों के डॉर्सल को कंबाइन करोगे तो आपका बन जाएगा पोस्टीरियर कॉर्ड। और जो फर्स्ट 2 है, फर्स्ट 2 के जब आप वेंट्रल को कंबाइन करोगे तो आपका बन जाएगा लैटरल कॉर्ड। और लास्ट वाला जो वेंट्रल बच रहा है आपका, लास्ट वाली ट्रंक का, वो सिंगल है, तो उसका हमारा बन जाएगा मीडियन कॉर्ड। तो आप देख सकते हो कि रूट हमारी 5 हो चुकी हैं, जो कि है C5, C6, C7, C8 और T1। फिर हमने 3 ट्रंक निकाल ली हैं, ठीक है, और उनसे फिर हमने निकाल लिए ब्रांचेस, डिवीजन निकाल रही हैं। तो डिवीजन में हो गया हमारा
वेंट्रल डॉर्सल वेंट्रल डॉर्सल, सबकी डॉर्सल को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा पोस्टीरियर कॉर्ड, और फर्स्ट 2 वेंट्रल को मिलाएंगे तो हमारा लेटरल कॉर्ड बनेगा, और लास्ट वेंट्रल को मिलाएंगे तो हमारे मीडियन कॉर्ड बनेगा। यहाँ तक हम आ चुके हैं कॉर्ड तक। अब है ब्रांचेस याद रखना, जो कॉर्ड्स हमारी निकल रही 3 उनकी ब्रांचेस कैसे याद रखेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे लेटरल कॉर्ड की। तो लेटरल कॉर्ड में सारी हमारी लेटरल वाली साइड की चीज़ें आ जाती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे सबसे ऊपर में रहता है पेक्टोरल रीजन। तो फर्स्ट आ गया हमारा लेटरल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड आ जाएगा आपका लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और थर्ड आ जाएगा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये थोड़ी सी डिफरेंट है सब में, बाकी तो 2 हमारी लेटरल से हमें याद रहेगी। तो हमारी लेटरल कॉर्ड की 3 ब्रांच हो गई, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। नाउ टॉकिंग अबाउट मीडियन कॉर्ड, तो मीडियन वाले में सारी, जैसे हमने लेटरल वाली साइड की लेटरल पढ़ी है, वैसे ही मीडियन कॉर्ड में मीडियन पढ़नी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अपर साइड, तो फर्स्ट आ जाती है हमारी मीडियल पेक्टोरल नर्व, उस पर हमने लेटरल पढ़ी थी, इस पर मीडियल पेक्टोरल नर्व आएगी। और उस पर जैसे हमने लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व पढ़ी थी, वैसे इसमें मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व आ गई। थर्ड हो जाएगी इसमें मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फोर्थ हमारी हो जाएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। एंड थर्ड जो हमारी लास्ट वाली है, मतलब फिफ्थ वाली जो है हमारी, वो हो जाएगी अल्नर नर्व। क्योंकि अल्नर नर्व किस साइड आ जाता है, हमारा मीडियल साइड आ जाता है, मीडियल साइड ही हमारी अल्नर नर्व रहती है, तो इस वजह से हम उससे याद रख सकते हैं कि मीडियल कॉर्ड में आ रही है हमारी अल्नर नर्व। तो मीडियल कॉर्ड में हमारी 5 ब्रांच हो गई, मीडियन पेक्टोरल नर्व, मीडियन रूट ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और अल्नर नर्व। अब वैसे ही जैसे लेटरल हमारा इजीली याद हो जाएगा, वैसे ही मीडियल भी इजीली याद हो जाएगा। अब लास्ट जो बचता है वो हमारा बचता है पोस्टीरियर कॉर्ड। सो पोस्टीरियर कॉर्ड, बिकॉज हम बैक की बात कर रहे हैं इसमें, तो मतलब ऐसा मान लो बैक की बात कर रहे हैं, तो बैक में हमारी आ जाती है, हमने सुना है लेटिसमस डोर्साई मसल जो रहती है वो रहती है, ठीक है। तो नर्व टू लेटिसमस डोर्साई आ जाएगी फर्स्ट, सेकेंड जो आएगी वो हमारी आएगी अपर सब स्कैपुलर नर्व, एंड थर्ड जो आएगी वो आएगी लोअर सब स्कैपुलर नर्व। स्कैपुला भी हमारा पीछे होता है, सो उससे भी आप याद रख सकते हो। एंड फिर फोर्थ आ गई हमारी एक्सिलरी नर्व। हमने मीडियल नर्व पढ़ ली है, अल्नर नर्व पढ़ ली है, और पोस्टीरियर मतलब लास्ट अल्नर नर्व पढ़ ली, तो इसमें हम याद रख सकते हैं कि रेडियल नर्व आ जाएगी। तो पोस्टीरियर की इतनी हो गई। पोस्टीरियर के आपके 2, फर्स्ट वाला इजीली याद हो जाएगा लेटिसमस डोर्साई, बिकॉज पीछे रहती है, सो उससे, और अपर लोअर सब स्कैपुलर, क्योंकि स्कैपुला पीछे होता है, सो उससे आपको याद रहेगा। और अल्नर और रेडियल नर्व, अल्नर नर्व आप बिकॉज उसमें मीडियल में पढ़ चुके हैं, तो उससे आप याद रखना कि रेडियल भी आपको लिखना है, तो वो पोस्टीरियर वाले में रेडियल आपको आ जाएगा। सो ये हमारा इधर तक ही था ब्रेकियल प्लेक्सिस। लेकिन अगर आप किसी बुक के थ्रू गो थ्रू करते हैं, लाइक जैसे बीडी चौरसिया में अगर आप देखोगे तो थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा इजी वे में आपको वो करना है। तो पहले आप इस वीडियो के थ्रू गो थ्रू करें, फिर आप उसको डायग्राम को देखोगे तो आपको ईजिली समझ आएगा। और एक और जो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो है हमारा अर्ब्स पैरालिसिस।
तो अप्स पैरालिसिस कैसे बनता है पहले वो देख लेते हैं। हमने जो पढ़ा था पहले, हमने जो रूट्स पढ़ी थी C5, C6, C7, C8 और T1। तो हमने पढ़ा था पहले इसको कंबाइन करके, और हमने ट्रंक्स बना लिए थे। ट्रंक्स के बाद हमारे बने थे डिवीजन। तो हम सिर्फ अभी फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले की बात करें तो ये हमारा जो हमारे ये दो रूट्स हैं और ये हमारा डिवीजन है, ये ट्रंक है। इस ट्रंक के बीच में भी जो मतलब दो और ब्रांचेस रहती हैं, एक आती है हमारे ऊपर से आती है और एक आती है नीचे से। तो जो ऊपर वाली है वो है सुप्रास्कैपुलरिस। सुप्रास्कैपुलर नर्व है, और जो अभी इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे लिए यही इम्पॉर्टेंट है। सो ऊपर वाली जो है वो सुप्रास्कैपुलर वाली है और नीचे वाली सबक्लेवियस। आप ऊपर से थोड़ा सा याद रख सकते हो कि मतलब थोड़ा सा हम ऊपर शोल्डर की साइड हाथ ले जाएंगे और ऊपर की साइड वो करेंगे तो हमारी स्कैपुला भी आ जाती है और अपर साइड भी हो जाता है। तो उस वजह से सुप्रा स्कैपुलरिस याद हो जाएगा, और थोड़ा सा आगे वो करेंगे तो हमारा आ जाएगा सब क्लेवियस, जो कि क्लेवियस आ जाती है हमारी क्योंकि आगे साइड। और ये हमारा जो अप्स पॉइंट रहता है ये हमारा शोल्डर साइड पे, शोल्डर और नेक की साइड पे रहता है इस वजह से। और इस अप्स पॉइंट में ये जो मतलब ये जब 6 ब्रांचेस मिलती हैं एक जगह पे, यहाँ पे मीन्स इसी को हम बोलते हैं अप्स। यही वाला होता है अप्स पॉइंट्स। अब जब अगर इस अप्स पॉइंट पे कुछ भी मतलब कोई सी भी नर्व में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो पैरालिसिस हो जाता है। तो उसकी वजह से मतलब इसमें ब्रांच जो हो गई हमारी रूट की, कौन सी रूट की ब्रांच आ गई, एक तो ये वाली आ गई अप्स पॉइंट में। फिर पहले ये ट्रंक से दो ब्रांच आ जाएगी, सुप्रास्कैपुलर, सब क्लेविकल। ऊपर आप याद रख सकते हो बैक साइड स्कैपुला और नीचे क्लेविकल। और ये दो ब्रांच आ रही है C5 और C6। और जब मतलब ये अप्स पॉइंट में पैरालिसिस हमारे गिरने की वजह से आ सकती है। हम अगर डायरेक्ट शोल्डर के उस पर गिरे हैं तो शोल्डर पे चोट आई है, इंजरी हुई है, तो उस वजह से हमारी हो सकती है। डायरेक्ट हम हाथ के बल पे गिरे हैं तो उस वजह से हमें इस जगह पे इंजरी हो सकती है अप्स पॉइंट पे। तो यही हमारा अप्स पैरालिसिस क्रिएट करती है। और इसमें इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि हमारा जो हैंड होता है वो पुलिसमैन टिप की फॉर्म में आ जाता है। तो थोड़ा मतलब बैक साइड मुड़ जाता है हमारा हाथ, वर्क नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़रूरी होगा। थैंक यू।